नमस्कार दोस्तों, अंश मॉम लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज है सैटरडे और आज है अंश का पहला जन्मदिन। तो सुबह के बजे हुए हैं 5। तो सुबह के 5 बज चुके हैं और बाकी के घर वाले सारे भी सो रहे हैं। बर्थडे बॉय भी सो रहा है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। और इसके बर्थडे के लिए इसकी दादी जी और दीदी के लड़के मतलब भांजे मेरे भांजी भी रात ही आ गए हैं। तो वो सब भी सोए पड़े हैं। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि हम अंश का बर्थडे कैसे बना रहे हैं, क्या क्या है। मैं पूरा अंश के जन्मदिन का पूरे दिन का शेड्यूल है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और देखिए कैसे कैसे मनाते हैं हम अंश का। तो सुबह सबसे पहले उठते ही हमारे यहाँ पे झाड़ू लगती है। इसे बासी झाड़ू बोलते हैं। ये कहते हैं कि लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है सुबह सुबह घर में, तो उनके वेलकम के लिए जो ये झाड़ू लगाते हैं। तो सबसे पहले ही मैं उठते सबसे पहले जो स्टार्टिंग का मेरा काम होता है वो यही होता है कि मैं ये बासी झाड़ू लगा देती हूँ। पूरे घर में तो नहीं, सिर्फ किचन में और बाहर वाले ये में लगती है ये, तो मैं वही लगा रही थी सबसे पहले उठते ही। और उसके बाद आज इतने सारे काम हैं, इतने सारे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे तो स्टार्ट करूँ, कहाँ से करूँ? क्योंकि एक तो पूरा घर फैला हुआ था, क्योंकि कहीं सब्ज़ी पड़ी हुई थी, कहीं कुछ। हमें लग रहा था कि हम बहुत छोटा-सा ही बर्थडे बनाएँगे, ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं करेंगे। लेकिन धीरे-धीरे करते-करते इतना बड़ा हो गया और करने वाली सिर्फ़ मैं ही थी, तो बहुत टेंशन हो रही थी कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। वैसे खाने वाले अरेंजमेंट के लिए तो हमने हलवाई का कर दिया था, हलवाई को बुक। लेकिन और भी बहुत सारे काम होते हैं, आपको पता ही होता है जब घर में रिश्तेदार आते हैं, गेस्ट आते हैं तो कितना काम हो जाता है। इसलिए मुझे ये था कि मैं अपना सुबह वाला जो काम है ना ये फटाफट से ख़त्म कर देती हूँ। तो मैंने चाय बना के हस्बैंड को और बाकी मम्मी जी को दे दी थी और मैं लग चुकी थी अपने खाना-वाना बनाने में, क्योंकि ये था कि सबसे पहले अगर खाने का काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं फटाफट डस्टिंग वग़ैरह और ये सारे काम कर दूँगी। क्योंकि 11 बजे का जो टाइम था वो कीर्तन वालों को भी दे दिया था, जो कीर्तन करने आते थे। तो मैंने चॉपिंग जो है वो स्टार्ट कर दी थी। आज मैं बना रही थी लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि शाम को तो ये था कि हलवाई आएगा वही बनाएगा, पर सुबह का मुझे अपने मम्मी अपना और भांजे-भांजी के लिए बनाना था, तो मैंने फटाफट से चॉपिंग स्टार्ट करी। अभी बाकी के घर वाले जो हैं अभी सब सो रहे हैं और मुझे ये कि जब तक वो उठें तब तक मेरा खाने का जो काम है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि बहुत सारे काम हैं और जब होता है ना कि आपके हेल्प के लिए कोई नहीं होता, अकेले होते हैं, तो उस काम की टेंशन बहुत ज़्यादा होने लगती है कि कैसे होगा, कैसे होगा। शॉपिंग मेरी हो चुकी है और मैं लग चुकी हूँ। बस सब्ज़ी छौंक के फिर मैं आटा लगाऊंगी। रोटियां मैं तभी बनाऊंगी जब सब खाएंगे, पर ये कि सब्ज़ी बन जाएगी और आटा लग जाएगा तो मुझे इतनी टेंशन नहीं रहेगी। अब बस फटाफट से हो जाए बस मेरा काम। मेरा आटा भी लग चुका है और सब्ज़ी भी बन चुकी है। अब बस मैं लग जाऊंगी अब साफ़ सफाई और डस्टिंग पे।
क्योंकि उसी में ज़्यादा टाइम लगता है, खाना बनाने में तो इतना टाइम नहीं लगता। और 6 बज चुके थे और सब के सब सो के उठ गए हैं। अंश भी उठ गया था। अंश को मैंने फ़ीड वीड करा के उसको बाहर भेज दिया था और मैं लग चुकी हूँ अपने कमरे की डस्टिंग वस्टिंग करने में। तब तक ये था कि अंश बाहर घूम के आएगा, तब तक मैं अपना सारा जो डस्टिंग का काम है वो ख़त्म कर लूँगी। मुझे आज बेडशीट भी चेंज करनी थी क्योंकि ये बेडशीट काफ़ी 1 वीक से ऊपर हो गई थी और वाइट कलर में ना थी, तो अंश बहुत जल्दी इसको गंदी कर देता है। इसलिए मुझे ये था कि आज लोग आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने फटाफट बेडशीट भी जो है चेंज कर दी। और जब तक अंश बाहर रहेगा तब तक मैं इतना जितना हो सकेगा अपना उतना काम ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद उसको भी नहलाना है, मुझे भी नहाना है और तैयार भी होना है। और कीर्तन होगा तो देखिए कीर्तन की भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। जब तक अंश था तो मैं अपना आधा ही काम मेरा हुआ था डस्टिंग का, तो मैं नहा धो के भी आ गई थी। मैंने फटाफट से नहा लिया था और नहा के मैं बाकी की जो बची हुई अपनी डस्टिंग थी उसमें लग चुकी थी। मुझे था कि आए इतने अंश आए इतने मैं कर लूँ। देखिए अंश भी आ चुका है चाची जी के साथ और भांजी के साथ। वो भी इधर उधर ही खेल रहा था रूम में। चाची जी उसको खिला रही थी। ये भांजी भी इतने में उठ के आ गई, उसने ले लिया था अंश को। तब तक मुझे था कि अपना सारा काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो इसलिए कुछ भी खाया पिया नहीं था, तो भांजी फिर चाय ले आई थी मेरे लिए कि अब आप यहाँ बैठ के थोड़ा चाय पी लो और थोड़ा रेस्ट कर लो, क्योंकि उससे मुझे थोड़ी एनर्जी मिल जाती है। बाकी चाय पी के मैं लग गई थी काम में और ये इधर उधर अपना सारे इसको खिलाने में लगे हुए थे ताकि ये काम करने देने। उसके बाद मैंने अंश को फीड करा दिया था। उसके बाद मैं और अंश हो गए थे रेडी होना स्टार्ट हो गए थे और हमने वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन रखा था। मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और अंश को वाइट और रेड में करा था। मेकअप तो मैंने ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन थोड़ा बहुत ही जो अपना होता है बिंदी लिपस्टिक वगैरह वो लगा लिए थे। और इधर अंश और उसकी दीदी मस्ती करने लग रहे थे, कैमरे के आगे हाय हेलो हो रही थी उनकी। तो बस रेडी होके फिर मैं लग जाऊंगी कीर्तन की तैयारियां करने, क्योंकि मुझे बाद में रेडी होने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैंने फटाफट से सारा काम ख़त्म होने के बाद ही मैं रेडी होना स्टार्ट हो गई थी, ताकि फिर बाद में होता है ना कि टाइम नहीं मिलता और ऐसे के ऐसे ही रह जाती हूँ। हर बार मेरे साथ यही होता था कि मैं काम के चक्कर में रेडी नहीं हो पाती थी, पर इस बार मैंने सोच लिया था कि काम ख़त्म करके सबसे पहले मैं रेडी होंगी, उसके बाद और काम करूँगी कीर्तन वगैरह का। तो बस अब अंशु, ए अंशु क्या कर रहा है? ये देखो अंशु है जो प्रसाद बना रहा है खुद ही। वो सोच रहा है मैं खुद ही कीर्तन का सारा प्रसाद बना लूं। हजा ये देखिए चाची जी अभी नहाए भी नहीं है और खाना खाने लग रही हैं। और वो भी रोटियां हाथ में लेके लगी हुई हैं। ये कीर्तन की जो पूरी तैयारियां देखिए हो चुकी है।
कीर्तन ख़त्म हो चुका है और मैं लग चुकी थी उनको उनका नाश्ता वगैरह दिलवाने में, क्योंकि हमारे यहाँ पे कीर्तन जो ख़त्म हो जाता है उसके बाद उनको नाश्ता वाश्ता खिलाते हैं। तो उनके लिए हमने कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ स्नैक्स का रखा हुआ था अरेंजमेंट, बस वही हम सर्व कर रहे थे। तो आई होप आप सभी ने कीर्तन को भी इंजॉय किया होगा। दूसरी महीना लाएगी कभी तो वहाँ देखते रहो काम करने का हाय हेलो करो, चलो मेरी यूट्यूब फैमिली को हाय करो। हाय दी। ये है अंश की छोटी मौसी, ये है अंश की बड़ी मौसी और ये है इसकी मामी जी। ये सब अंश का बर्थडे बनाने के लिए आई हुई हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है माही कौशिक और जो अंश के आईडी पे व्लॉग डालती है ना वो मेरी चाची लगती है और वो थोड़ा बिजी है तो मैं आज व्लॉग बना रही हूँ। उन्होंने मेरे से बोला है कि व्लॉग बना दे और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को नीचे जाके कमेंट करें। तो अब आ चुके हैं हम अपने मतलब जो घर में आ चुके हैं हम अपने। अब तो अंश का बर्थडे था तो डेकोरेशन भी खूब सारी हुई थी, मैं आपको दिखाऊंगी कितनी सारी डेकोरेशन हुई है। देखो गाइस, ये इतनी सारी डेकोरेशन हुई है पर अभी लाइट नहीं जलाई है इसलिए थोड़ा अंधेरा सा है। ये सारे बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे उधर और ये डेकोरेशन कर रही है वो है दीदी जो कि है सफाई कर रही है इस रूम की। तो गाइस आप देख सकते हो कितने अच्छे से डेकोरेशन हो गया। पीछे को बैक कैमरा कर सके मेरी दीदी काम कर रही है, यहाँ सारे बच्चे पार्टी खेल रहे हैं छत और यहाँ पर बैठे हैं हलवाई, ये अभी थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर सामान रखा हुआ है जितना भी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ये बुआ है छोटी वाली और ये भी गेस्ट है, मेरे को उनका नाम नहीं पता है। हेलो करो। ये देखिए शाम को कीर्तन ख़त्म होने के बाद जो घर में तैयारियां स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि गेस्टों का भी आना जाना हो गया था स्टार्ट। तो होता है ना कि एंड टाइम पे सारे अरेंजमेंट होते हैं, कुछ अरेंजमेंट जो ऐसे होते हैं जो एंड टाइम पे ही पता चलता है, तो बस उसी में लगे हुए थे सारे घर वाले। तो यहाँ पर अंश के दादाजी हैं, छोटे वाले दादाजी मतलब मेरे चचा ससुर जी और मेरे ससुर जी सब बैठे हुए थे, उनको नाश्ता वाश्ता दे रहे थे हम लोग। और ये अंश के चाचू ने जो इसे गिफ्ट दी थी वो भी यहीं पर रखी हुई थी, तो क्योंकि सबने डिसाइड किया था कि अंश की एंट्री है जो केक कटिंग के लिए इसी में करेंगे, तो उसको यहीं पर रख दिया था। और बाकी अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ऊपर जो है हलवाइयों का भी खाना वाना बनाना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, मतलब उन्होंने बना लिया था, सिर्फ पूड़ियाँ ही रह गई थी तो वो कर रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले हमें कंजक बिठानी है, क्योंकि हमने कीर्तन कराया था तो कीर्तन के बाद सबसे पहले कन्याओं का भोग लगता है, तो कन्याओं का भोग लगने के बाद फिर गेस्टों का खाना वाना स्टार्ट कर देंगे। तो बस उन्हीं की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं कन्याओं को बिठाने के लिए, मैं नीचे वही कर रही थी। बाकी हस्बैंड लोग सब ऊपर हलवाई के पास ही बैठे हुए थे। मैं दिखाती हूँ आपको नीचे का भी। तो देखिए इस तरीके से कुछ हुई थी अंश की एंट्री, और अंश इसमें बैठ के काफ़ी खुश भी था, थोड़ा डर भी रहा था, लेकिन खुश भी था इसमें बैठ के ना, उसको बड़ा इन्जॉय अच्छा लग रहा था इसमें बैठ के, वो इन्जॉय कर रहा था अपनी इसको। तो देखिए इस तरीके से हमने इसकी एंट्री करी और केक के पास, और सब क्लैपिंग कर रहे थे। तो अंश भी खुद अपने बर्थडे के लिए ना खुद ही क्लैपिंग कर रहा था क्योंकि सारे बच्चे क्लैपिंग कर रहे थे, तो उसे लग रहा था कि हाँ कुछ है, तो वो खुद भी क्लैपिंग करनी स्टार्ट कर दी थी उसने बर्थडे के लिए। तो देखिए ये है अंश का केक जो हमने मंगाया था, काफ़ी सारे गेस्ट भी थे, बच्चे भी थे, बहुत सारे लोग थे, तो इसलिए बड़ा ही केक मंगाना पड़ा। वैसे मैंने कहा था कि मुझे कार्टून केक चाहिए डोरेमोन वाला, लेकिन वो अरेंजमेंट नहीं हो पाया था, तो इसलिए उन्होंने फ्रूट केक बना दिया था, क्योंकि जिसने हमारा ऑर्डर लिया था वो बीमार हो गया था,
बेकरी शॉप पे, तो फिर उन्होंने हमें इमरजेंसी में ये वाला केक दे दिया था। और उसके बाद देखिए अब केक कटिंग वाली जो सेरेमनी है वो स्टार्ट हो रही है। और ये अंश के ताऊ जी हैं, मतलब बड़े पापा जो बोलते हैं हमारे यहाँ पे, ये वो हैं। और ये और उसके दादू ही उसका केक कटाएंगे। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि मतलब अगर बच्चे का बर्थडे है तो मम्मी पापा ही उसका केक कट कराएंगे। यहाँ पे ये होता है कि जो भी घर में बड़े हैं वो बच्चे के साथ उसका केक कट करा देंगे। बाकी बाद में हम भी लोग भी अपना कर सकते हैं, हम भी कर देते हैं, पर पहले हम बड़ों को प्रायोरिटी देते हैं कि जो भी लोग बड़े हैं वो कराएं, ताकि बच्चे को बड़े लोगों का आशीर्वाद मिल जाए। और देखिए कि सब केक कट हो गया है, सब कैसे एंजॉय कर रहे हैं। चाची कहो चाची बल बनने चला लो ने सब रे ओ सीमा ओए सुमित ओए लाइट ऑन करते हो साहब सब दबा दे चल हाथ लगा बेटी हाथ लगा हाथ सब वीडियो बनाते रहे हाथ लगाओ सब बाबा बोल देना रो रो इधर हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर अंशु चलो भाई चाची देखो तो अंश काफ़ी रो रहा था जब केक कटिंग हुई थी उसकी, क्योंकि बच्चा देखिए छोटा ही होता है और भीड़ देख के वो थोड़ा हो गया था क्रैंकी सा, तो बहुत रो रहा था, तो इसलिए उसके पापा ने उसे ले लिया था। और जब बड़ों ने केक काट लिया था तो उसके बाद मैंने और अंश ने केक कटिंग की थी और हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी। देखिए ये का होता है होगा तो ज़रूर देखिएगा कि उसका पहला जन्मदिन किस तरीके से धूमधाम से हमने मनाया था। तो इसलिए हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई, बच्चों के साथ में केक कटिंग करी। और मेरे पास आने के बाद अंश चुप हो गया था, क्योंकि उसको थोड़ा होता है कि मेरे पास आके वो वैसे भी थोड़ा चुप हो जाता है। और फिर सब में हमने केक को बाँटा, बच्चों में सबको दिया केक। और उसके दादू ने उसे पैसे गिफ्ट में दिए थे, उन्होंने अपने आशीर्वाद के तौर पे उसे पैसे दिए थे। तो देखिए बस यही था जो भी, पर सभी ने बहुत इन्जॉय किया था। तो वीडियो को यहीं करते हैं एंड। और हमने आपको सब कुछ दिखा दिया है कि क्या क्या हुआ था अंश के बर्थडे पर। अब बस गेस्ट जाने वाले हैं, तो मैं उनकी विदाई में लग चुकी हूँ, उनको गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया हो।